नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर्मचारियों के पदोन्नति के संबंध में जो न्यायालय का रोक लग गया है, न्यायालयीन आदेश के संबंध में बात करेंगे। सरकार प्रमोशन के लिए आरक्षण के पेंच से पदोन्नति का रास्ता कैसे क्लियर करेगी, इस संबंध में भी हम बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव ज़रूर दें। साथियों, हमारे इस चैनल पे शिक्षा, रोजगार, शासकीय नौकरी, कोई भी ऑनलाइन कोर्स के विषय में, अन्य लेटेस्ट सूचना के विषय में सबसे पहले हमारे इसी चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से सूचना मिलती है। तो साथियों, आप हमारे चैनल को लगातार वॉच करते रहें। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि यह खबर दैनिक भास्कर में छपी है, जो कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित है। देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह सबसे बड़ी खबर है साथियों। ये आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन पर जो है क्या किया है, रोक लगा दिया है। सोमवार को पदोन्नति के नए नियमों को लेकर सुनवाई हुई, यानी कल सोमवार को कोर्ट में पदोन्नति के लिए सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पुराने नियम जो 2002 और नए नियम 2025 में क्या फ़र्क है। यह सरकार से सवाल किया गया कोर्ट के द्वारा। सरकार इसका कोई साफ जवाब नहीं दे पाई। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति में नए नियमों को लागू नहीं किया जा सकता। अब अगली सुनवाई 15 जुलाई मंगलवार को होगी, तब सरकार नियमों का अंतर समझकर अदालत को बताए। संघ की ओर से अधिवक्ता सुयस मोहन गुरु ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार नए नियमों के तहत फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित, फिर नए नियम क्यों बनाए? सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और जजों की बेंच ने सरकार से यह भी सवाल किया कि जब पदोन्नति का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो फिर सरकार ने नए नियम क्यों बनाए? क्या पहले सुप्रीम कोर्ट से पुराना मामला वापस नहीं लेना चाहिए था? यह सवाल कोर्ट के द्वारा सरकार से किया गया। आगे देखते हैं साथियों। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पेश हुए, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि 2002 और 2025 के नियमों में असली फर्क क्या है। उन्होंने कहा कि अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में हाईकोर्ट कोई अंतिम फैसला नहीं देता, तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर कोई भी पदोन्नति या संबंधित कार्यवाही नहीं करे। आगे देखते हैं साथियों, क्या है प्रमोशन का नया फार्मूला। ये जो नया प्रमोशन का नियम सरकार ने अपने राजपत्र के द्वारा जारी किया गया है, पदोन्नति के लिए सरकार ने जो नया नियम, नया फार्मूला प्रमोशन के लिए सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए नया फार्मूला जो जारी किया गया है, वह इस तरह से है। रिक्त पदों को वर्गों में बांटना, जितने पद खाली होंगे उन्हें SC ST 16%, 20%, यानी SC को 16% और ST को 20% अनारक्षित हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले SC ST वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर बाकी पदों के लिए सभी दावेदारों को मौका मिलेगा। दो तरह से बनेगी लिस्ट। क्लास 1 अधिकारी जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनेगी। क्लास 2 और नीचे के पदों के लिए लिस्ट सीनियरिटी के आधार पर बनाई जाएगी। यह नियम अभी 2025 में जो अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र जारी किया गया है, ये उस राजपत्र के हवाले से यह नियम निकलकर सामने आया है। आगे देखते हैं, ACR होगी जरूरी। प्रमोशन के लिए कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट ACR का अच्छा होना जरूरी है। पिछले 2 साल में कम से कम एक रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, या पिछले 7 साल में कम से कम रिपोर्ट A+ होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की गलती से उसकी ACR नहीं बनी है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी कर्मचारी का
गलती से उसकी ACR नहीं बनी है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। यानी सभी कर्मचारी प्रमोशन के लिए अपना ACR तैयार करा लें। आगे देखते हैं साथियों, 9 साल बाद बनी नई प्रमोशन पॉलिसी। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से जो कर्मचारी साथी हैं उनका पदोन्नति राज्य सरकार के प्रमोशन के पेच में उलझी हुई है। इसलिए अब नया सिरे से नया तरीके से प्रमोशन देने के लिए सरकार ने राजपत्र जारी किया, पर वह भी अब कोर्ट केस में फंस गया। 9 साल बाद बनी नई प्रमोशन पॉलिसी। राज्य सरकार ने जून 2025 में नई प्रमोशन नीति लागू की थी, जिसमें आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। इस नई नीति को सपाक्स संघ ने 3 अलग अलग याचिकाओं के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी है। यानी यह प्रमोशन में जो आरक्षण लागू किया जा रहा है, तो सपाक्स संघ ने इसको जो है हाई कोर्ट में चुनौती दी है। आगे देखते हैं साथियों, याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुयस मोहन गुरु का कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम का कोई औचित्य नहीं है, यह नीति संविधान के खिलाफ है। उनका कहना है कि पहले हाईकोर्ट इस पर रोक लगाने स्टे को तैयार था, लेकिन महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की ओर से दी गई अंडरटेकिंग में कहा गया कि सरकार फिलहाल नए नियम के तहत प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। 2016 में प्रमोशन पर लगी थी रोक। 2016 से जो है तो प्रमोशन में रोक लगी है। 9 साल पहले 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रमोशन रुकी हुई थी। इसकी वजह यह थी कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। यानी अभी भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित है। सरकार ने वहां SLP दाखिल की थी, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। यानी कहीं ना कहीं सरकार के नीतियों के कारण जो है प्रमोशन अभी तक फंसी हुई है। अब नई सरकार के द्वारा नया रास्ता निकाला गया है कि कर्मचारियों का प्रमोशन पदोन्नति हो सके, क्योंकि कई कर्मचारी सालों से एक ही पद पे हैं और उस पद पे रहते हुए वह सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। ऐसे में सरकार यह चाह रही है कि अब प्रमोशन कम से कम जरूर मिल जाए। जो सेवानिवृत्त हो गए तो हो गए, पर नए कर्मचारियों को जो बचे हुए हैं उनको जो है प्रमोशन का लाभ मिले। लेकिन अब भी यह मामला कोर्ट में चला गया। आगे देखते हैं, इस वजह से लगी थी प्रमोशन पर रोक। साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब प्रमोशन में आरक्षण दिया गया तो जो आरक्षित वर्ग के कर्मचारी थे वह प्रमोशन पाते गए, यानी उनका पदोन्नति होता गया और वह आगे बढ़ते गए, पर जो अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी थे वह जो है धीरे धीरे पिछड़ते गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया। कोर्ट को तर्क दिया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा यानी पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यानी सरकार जो है तो हाई कोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया, यानी जो स्थिति अभी है वह बरकरार रखा जाए, मतलब उस पर रोक लगा दिया। तभी से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है और तब से जो है तो आरक्षण में मतलब प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगी हुई है। अब सरकार ने नए नियम नए रेगुलेशन के साथ राजपत्र जारी कर कहीं ना कहीं पदोन्नति का बीच का रास्ता निकाला। वह भी अब कोर्ट के बीच जाके फंस गया है। 1 लाख कर्मचारी बगैर पदोन्नति रिटायर हो चुके। यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि लगभग 1 लाख कर्मचारी अब तक मध्य प्रदेश में बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो चुके हैं। पदोन्नति में आरक्षण के विवाद के चलते प्रदेश के 1 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन बगैर रिटायर हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने इन्हें क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान देकर प्रमोशन जैसे वेतन
देना शुरू कर दिया है। यानी पदोन्नति नहीं हुआ, सरकार ने कहीं ना कहीं इनको समयमान वेतन और क्रमोन्नति दिया है, लेकिन प्रमोशन नहीं होने से कर्मचारी अधिकारियों को पुराने काम ही करने पड़ रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों अधिकारियों की हताशा को देखते हुए सरकार ने कोर्ट में केस चलने के बावजूद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। सरकार की यह पहल मतलब सराहनीय है, परंतु मामला पहले से शीर्ष कोर्ट यानी भारत के उच्चतम न्यायालय में यह केस पेंडिंग है। इसलिए जो है दोबारा का जो सरकार का नियम है, जिसे एक बार सपाक्ष संघ ने फिर से माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया और कहीं ना कहीं कोर्ट में अब ये इसकी सुनवाई होगी। आगे देखते हैं साथियों, वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता नागराज का फैसला आया, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण को गलत बताया गया। 30 अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट ने एमपी की दिग्विजय सिंह सरकार को 2002 के पदोन्नति में आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। यानी तत्कालीन जो 2002 में सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार, उनके इस फैसले को कोर्ट ने रद्द कर दिया, यानी प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आगे देखते हैं, 12 मई 2016 को शिवराज सिंह चौहान सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और स्पेशल पिटीशन लगाकर कहा कि कोर्ट ने पदोन्नति पर रोक लगा दी है। आगे देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2018 में जनरल सिंह की याचिका पर पदोन्नति को लेकर फैसला आया, जिसमें नागराज का फैसला सही बताया गया। वर्ष 2022 में जनरल सिंह का फैसला वर्ष 2022 में जनरल सिंह 2 का फैसला आया। इसमें भी पदोन्नति में आरक्षण को गलत बताया गया, यानी कोर्ट के द्वारा जो है कहीं ना कहीं पदोन्नति में आरक्षण देना इसको गलत बताया गया, गलत ठहराया गया। एमपी में पिछले 9 सालों में 1 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर हो गए। यानी मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले के कारण कई कर्मचारी हैं जिनकी संख्या लाखों में है, वह अभी तक सेवानिवृत्त हो गए, परंतु उनको पूरी ड्यूटी के दौरान प्रमोशन पदोन्नति नहीं मिली। नए पदोन्नति नियमों को लागू करने के बाद सरकार का दावा था कि 2 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। 2 लाख पद पदोन्नति से भरे जाने के बाद इन रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता खुलना है, जो अब हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। कुल मिला के सरकार के द्वारा यह एक अच्छा कदम माना जा सकता था, पर कहीं ना कहीं यह भी पिछला केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित है, उसके कारण यह भी अब फंसता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं अब प्रमोशन में रोक लगने की संभावना फिर से जताई जा रही है। तो इस तरह से साथियों, यह प्रमोशन पर माननीय उच्च न्यायालय की सुनवाई हुई और सीधा सवाल जो है हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा पूछा गया कि पुराने और नए पदोन्नति नियम में क्या फर्क है। इसका जो है तो अब 15 जुलाई को जवाब मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से पेश किया जाएगा। अगर प्रमोशन हो जाता तो जो मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको भी जो है नौकरी रोजगार मिलने की पूर्ण संभावना थी और कर्मचारियों को भी पदोन्नति होने से नया जगह नया पद मिलता और उनका भी जो है तो काम करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता। परंतु साथियों, कहीं ना कहीं यह मामला अब खिंचता हुआ दिख रहा है। तो यह थी सूचना पदोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इसके संबंध में आगे जो कुछ भी होगा साथियों, तो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव अवश्य दें और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होने की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।